लेने के लिए बोला था। तो एक चौका के बाजू में हार हुआ था, लगा हुआ था। एक बहन जी अभी व्रती हो गई, 7 प्रतिमाधारी, वो खिचड़ी लेके गई, महाराज जी ने ले लिया। वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, गोयल साहब, वो थोड़े सोनगढ़ी थे। अब उनने खिचड़ी लाकर आहार देते देखा, महाराज ने खिचड़ी लिया, उनने महाराज से सवाल कर लिया, महाराज जी खिचड़ी ले सकते हैं क्या? हमसे सवाल किया, हमने कहा 7 घर तक का ले सकते हैं। तो बाजू में ही था, तो उनको कोई इसमें कोई शंका नहीं थी। हमको उसी दिन विहार करना था, हमने विहार कर दिया। और ऐसी बैंड बजाई उस डॉक्टर की, उन बहन जी बहुत तेज तर्रार थी, मैंने खैर ये सार्वजनिक नहीं होना था, वो नरेंद्र पिंडरे की बहन थी। ऐसी तेज तर्रार, ऐसी डॉक्टर की बैंड बजाई कि आपने सवाल क्यों किया? महाराज ने, आपने सवाल कर लिया इसलिए महाराज ने विहार कर दिया। जबकि न उस डॉक्टर का कोई इसमें आपत्ति थी, न इससे अपना कोई लेना देना था, लेकिन लोग ऐसे बात को बतंगड़ बना देते हैं। तो जब बात आई 7 घर में हम ले सकते हैं, महाराज को स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, और चौके में, जिस चौके में गए थे उस चौके में खिचड़ी नहीं होगी, बिल्कुल दीवार से लगी दीवार। अब ये 7 घर है, तो ये क्या है, पूरा एरिया ही उसमें आ जाएगा। तो एक ही घर बराबर है, पुराने हिसाब से लो तो एक बाखर बराबर है। वहीं बैठ जाओ, स्वाध्याय ग्रंथ मिल जाएगा। थोड़ा आगे आ जाओ तुम, और आगे आ जाओ, इधर बीच की जगह भर लो। तो ये जो है 7 घर तक चीजें ले जाने का विधान है। ये क्यों? स्वास्थ्य आदि के कारणों से और दान की प्रबल भावना से, समझ गए? 7 घर से बाहर रांधा हुआ अनाज नहीं ले जा सकता। ठीक है, आगे उद्भिन्न दोष, पिहिदम लच्छिंदियम वा, पिहिदम लच्छिंदियम वा, ओसह घिद सक्करादिजम दब्बम, ओसह घिद सक्करादिजम दब्बम, उभिन्न उभिन्न ऊन देयम, उभिन्नम हो दिना दब्बम। पिहिदम ढका हुआ, ढक्का ढक्कन बंद है, अथवा लंछिदियम सील पैक, लंछित मुद्रांकित, अभी तुरंत तुरंत पैकेट खोलो और आहार दो। ड्राई फ्रूट लाए हैं, ड्राई फ्रूट का पैक खोलो और दो, नहीं, समझ गए? पहले से होना चाहिए। आजकल तो सब चीज़ें होती हैं ऐसे। तो पिहिदम यानी ढकी हुई चीज, ढक्कन में ऐसा ढक्कन, टाइट ढक्कन, बाकी चीज़ें ढक्के ही रखेंगे भैया, उघाड़ा थोड़ी रखेंगे। ढक्कन मतलब ऐसा मजबूती से जो ढका हुआ है, ऐसे तुरंत एकदम पुराने समय में ढक्कन खोलते हैं हल एकदम आवाज ऐसे हो, वो ढक्कन। ओसह घिद शक्कर आदि, औषधि, घी, शर्करा आदि, जम दब्बम जो द्रव्य है, उभिन्न ऊन देयम, उसको उद्घाटित करके देना, उभिन्नम हो दिनाय बम, उद्भिन्न दोष होता है। सील पैक को खोल कर देना, ये क्या कहलाया? उद्भिन्न दोष। हाँ, पत्ते में से गोली, हाँ दवाई के पत्ते में से, हाँ ठीक है, दवाई के पत्ते में से गोली निकाल के देना ठीक नहीं, और सामने पुड़िया खोलना ठीक नहीं।
तुम साधु को दवाई देने जा रहे हो, वहीं पुड़िया खोलो, मैं नहीं लेता। मेरे सामने पुड़िया खोल रहा होगा तो नजर पड़ जाए तो मैं नहीं लेता। तुम अलग से अपना करो चतुराई से, पुड़िया तो ले जाओगे और क्या करोगे वहां, दवाई का पूरी शीशी थोड़ी लेके जाओगे। तो प्रैक्टिकल नहीं, पुड़िया ले जाओ, लेकिन सामने तो कई लोग तो पुड़िया से ही दे रहे हैं। ये नहीं। हाँ क्या चम्मच में ले लो ना कागज का माल, कागज का माल आप साइड में करो, चम्मच में डालो दे दो। तो पिहितम पिधानादि केना आवृतम, पिहितम यानी ढक्कन आदि से ढका हुआ, अथवा कर्दम जंतुनाम व संवृतम, अथवा कर्दम जंतु नाम, लाख चापड़, जंतु का जतु का अर्थ होता है चापड़, जंतु नहीं होना चाहिए, जतु होना चाहिए, जंतु गलत लिखा है इसमें। क्यों जतु है कि जंतु? जतु, लाख के लिए जतु होता है। कर्दम जतु, लाख चापड़ आदि से पहले एकदम सील पैक, आज भी सील तो उसी से लगती है ना, उससे पैक चीज को लांछितम मुद्रितम नाम बिंबादिना च, जिसका नाम, जिसका बिंब आदि से जो मुद्रित है, यानी कोई चित्र बना हुआ, उसमें कोई नाम लिखा हुआ है, मुहर लगा हुआ है, सील पैक चीज है, उसको यद औषधम घृत शर्करादिकम गुड़ खंड लड्डुकादिकम, जो औषधि है, घी है, शक्कर है, गुड़ है, खांड है, लड्डू आदि है, बने बनाए। हाँ शर्करा तो आती थी ना, शक्कर, उसमें शर्करा क्या होती थी, आज जैसे फिनिश शक्कर नहीं थी। गुड़ खांड शर्करा तो होती थी, मिश्री बनती थी, शर्करा रहती थी। आज की शर्करा थोड़ी प्रोसेस है। पहले जो खांड होता था उसी को शर्करा का ही एक रूप देते थे। खांड थोड़ा बड़ा डल्ला होता था, उसके टुकड़े के पीस को शर्करा कहते, शक्कर। इन सब को लड्डू आदि की द्रव्यम उद्भिद्य उद्घाट्य देयम च उद्भिन्न दोषो भवति। आहार देते देते पता लगा अपने यहाँ लड्डू रखे, वो उसमें रखे, उस डब्बे में रखे, आप खोल के निकाल करके अभी तुरंत दो, नहीं। समझ गए? हाँ अरे खोल के मतलब एकदम ऐसे पैक चीजों को एकदम नहीं खोलना, ढक के रखे आप इस तरीके से, ढक्कन एकदम टाइट है। तो जो चीज, दो तरह के डब्बे होते हैं आप लोगों के, एक चालू डब्बा, एक बंद डब्बा। बंद डब्बा से नहीं निकालो, चालू डब्बा से निकाल सकते हैं। चालू डब्बे से तो अब आप रोटी भी तो ढक के ही रखोगे कटोरदान में, मसाले भी ढक के रखोगे, वो अलग है, वो चालू डब्बा है। और जो तुम्हारे स्टोर में रखा रहता है वो डब्बा, जिसको खोलने के लिए कई कई बार कूंचा लगाना पड़ता है, ढक्कन नहीं खुलते हैं, टाइट होते हैं। हाँ कर्दम संयुतम तो दोनों चीज लेंगे, पिहिदम लंचिंदियम। कर्दम संयुतम का वो नहीं लो, लाख चपड़ वगैरह, सील पैक। कर्दम जंतु नाम है, हाँ जतु ना होना चाहिए। हाँ ऐसा है, सुनो, सकरे ना हो जाए इसलिए चीजों को अलग रखो, और सकरे हाथ से निकाल के मत दो, जो सकरा है वो ही दो ना, उसको रखे रहने दो। अब पहले से थोड़ा सा निकाल के रख लो, सीले नहीं। ऐसा भी नहीं करो कि महाराज ने कहा तो 8 बजे से निकाल के रख दो तो खाने लायक ना बचे, ये भी गड़बड़ है, वो बचेगा ही नहीं है। हवा लग गई और मखाना खाओ, कौन खाएगा? उसको रखो ढक के, लेकिन वो ऐसा ढक्कन जिसको खोलने में आवाज ना हो, सार की बात ये। हाँ 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 शर्करा जो आज शक्कर है, आज रिफाइंड है। पहले भी शक्कर होती थी, शक्कर बाद में आया ऐसा कहना गलत है। पर वो शक्कर, उसका रंग अलग होता था, ये जितनी सफ़ेद होती है उसमें उतना पॉलिश है।
खांड, खांड खांड। क्यों? पिपील कादि प्रवेश दर्शनाथ थी। भैया चींटी आदि का प्रवेश हो सकता है, इसलिए हड़बड़ में मत करो, गड़बड़ होता है ना। आपने तुरंत सील खोला, स्टेपलर से आजकल सब चीज़ें पैक होती, हड़बड़ में आपने खोला और हो सकता है उसके स्टेपलर का पिन ही आ जाए। हमारे साथ हो चुका है एक बार, हमने अंतराय किया है। स्टेपलर का पिन गुड़ में मिला हुआ, अब मान लो शोधन में थोड़ी चूक होती तो हमारा जीभ स्टेपलर तांबे का था, गनीमत था, अब पहले ही पकड़ में आ गया। लेकिन कई बार एकदम बारीक चीज है, दृष्टि से उछल भी हो सकती है। हाँ, हुआ हमको 3 चीज हुए, 3 घटनाएं, बड़ी घटनाएं हैं ऐतिहासिक। स्टेपलर का पिन, चालनी का तार और मिक्सी का नट। हाँ चलो, अब है मालारोहण। यहाँ ऊपर माल रखा है, ऊपर माल रखा है, तो मालारोहण नशैनी लगा करके अगर कोई चीज लेते हैं तो निश्चैनी कट्ठा दिही निहिदम पूयादियम तुघितूनम मालारोहम किच्चा देयम मालारोहणम नाम। माल किसको बोलते हैं? पहला माल, दूसरा माला, तीसरा माला। माल यानी छत, छत पर जिसमें आरोहण करना पड़े उसको बोलते हैं माला आरोहण। वो काय पर? सीढ़ी से नहीं। निस्सैनी कट्ठा दी, नसैनी अथवा काठ आदि के द्वारा। काठ की नसैनी पर चढ़ के फटफट चलो, जाओ जाओ। हाँ, पहले घर में दुछत्ती होती थी, दुछत्ती होती थी ना घरों में, पूरा स्टोर रहता था उसमें। पहले घर के लोग वाकई में मालदार होते थे, उनके पास माल रहता था, चीज़ें रहती थी। तो चीज़ें रहती थी तो लोग दिवालियापन में, ऐसे लोगों को भी हमने देखा जो घर का बर्तन बेच करके दिवालिया हुआ, बर्तन बेचने की नौबत आ गई और बर्तन बेच के फिर खड़ा हुआ। यानी घर में बर्तन भी इतने होते थे कि उस जमाने में भी आदमी के पास 10-20 हज़ार रुपये आ जाते थे। अब तो पीतल के कांसे के बर्तन होते थे, वो तो वजन के भाव बिक जाते थे, अब तो ठीकरे नहीं बचे। हमने तो देखा कपड़े बिकते थे, जरी के काम होते थे चांदी सोने के, तो कपड़े बिकने वाले लोग आते थे राजस्थान से, वो साड़ियाँ पुरानी लेते थे, चुनरी लेते थे और नए कपड़े देके जाते थे, या लाख की चूड़ियाँ देके जाते थे उसके एवज में। ऐसे वो मनिहारी वाले लोग राजस्थान के फेरी लगा करके बहुत घूमते थे। यानी उन दिनों हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग थी, और महिलाएं घर की पुरानी जितने भी वस्त्र हैं, चुनरी उनरी पहनती, माने एक एक महिला के कपड़े में, साड़ी और उनकी चुनरी में समझ लो 50-50, 100-100 ग्राम सामान रूप से चांदी होता था। इतने बड़े बड़े टिकले लगे रहते थे, जरी और गोटे का काम होता था। तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी, और उसको हमने आँख से देखा है कि आदान प्रदान होता, पुराना दो नया लो। वो आते बर्तन दे देते थे, साड़ियाँ दे देते थे, लाख की चूड़ियाँ दे देते थे, सोने की चांदी की। तो ये बड़ा आदान प्रदान, घरों की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी। तो दुछत्ती होती थी, उसमें सब सामान रखा जाता था। अब तो व्यवस्था ही नहीं है, आधा आधा किलो 1-1 किलो किराना लेके आते हैं लोग। फुल रहता था, ऐसा फुल कि अगर 1-2 साल स्ट्राइक हो जाए, कर्फ्यू लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, आराम माल इतना है। अब आप क्या है, 2 दिन लेट हो जाओ तो घर में खाना बंद। पूरा सिस्टम बदल गया। पुराने लोगों में था, घर था, मन भी था, परिवार भी था। तो अब क्या किया,
निस्सेनी कट्ठादि, काठ की नसैनी आदि से चढ़कर, निहिदम पुयादियम तो घेतु ना, ऊपर रखे हुए पुआ, पुआ आदि, पुआ पकौड़े पहले बहुत प्रसिद्ध थे, समझ गए। शास्त्रों में पुआ आदि बहुत लगे, आजकल ये सब रसगुल्ला रसगुल्ला आ गया। पुआ, पुआ जो होता है ना, पुआ तो हाँ, मालपुआ अलग होता है, पुआ अलग होता है। पुआ पकौड़ा, समझ गए, जो मीठा होता है पुआ होता है और फीका होता है पकौड़ा होता है। तो पुराने ज़माने में पुआ पकौड़ा बहुत चलता था, इसलिए शास्त्रों में सुनो, हाँ, शास्त्रों में पुआ लिखा है, खाने में दोष नहीं है, हाँ खा सकते हैं, हम मिलता ही नहीं है तो क्या करें, है ना ऐसी बात है। हाँ, तो पुआ आदि को घेतु न ले आओ, मालारोहम किच्चा, ऊपर चढ़कर देयम अगर देते हैं तो इसका नाम मालारोहण नाम का दोष है। पहले से निकाल के रख लो। अरे ख्याल आया, वो चीज वहां रखी है, फट से चढ़ो और गिर पड़ो तो लकड़ी की नसैनी का कोई ठिकाना है? हाँ, इस छत से ऊपर छत में जाओ तो काठ की नसैनी का निषेध है, जीने पे जाने का निषेध नहीं है, लेकिन भी उसमें भी इतनी हड़बड़ी करो, भाग दौड़ करो और गिर पड़ो। देखो, निश्रेणिया काष्ठाति भी हेतु भूतेर मालारोहणम कृत्वा, निसैनी नसैनी के द्वारा, काठ आदि के द्वारा मालारोहण करते हुए, मालम द्वितीय ग्रह भूमि आरुह्य, ग्रह ऊर्ध्व भागम च आरुह्य, माल यानी घर के दूसरे ग्रह की भूमि में यानी दूसरे माले पे, अथवा घर के ऊर्ध्व भाग में चढ़कर, निहितम स्थापितम अपूपादिकम, हिंदी में पुआ, प्राकृत में पुआ या पुया, और संस्कृत में अपूप, क्या बोलेंगे? तो अपूप आदि मंडक लड्डुक शर्करादिकम गृहीत्वा, वहाँ मंडक, मंडक का अर्थ अन्य जगह रोटी रखा है, तो रोटी तो ऊपर नहीं रखते हैं, मंडक का अर्थ और कोई मिष्टान भी हो सकता है, समझ गए। तो मंडक शब्द के अर्थों को थोड़ा देखना। हाँ, रोटी लिया है पहले, लेकिन इससे अर्थ लगता है सूखे मिठाई जो होती होंगी वो मंडक के अर्थ में आते होंगे, क्योंकि ये रोटी तो आदमी ऊपर क्यों रखेगा, ठीक है। और लड्डू शक्कर आदि लाकर, यद्देयम स मालारोहो नाम दोष है, ये जो लाकर दे रहे हैं मालारोहण दोष है। क्यों? इसमें देने वाले की सेफ्टी नहीं है। धातु रपाय दर्शनात् इति, देखो आचार्यों ने कितनी करुणा की है, तुम्हारा भी ख्याल रखा है। भाग दौड़ करोगे, हड़बड़ी में गिरोगे पड़ोगे तो मामला गड़बड़ में हो जाएगा। तो शांति से सुकून से जितना उतना दो, अच्छे से आहार कराओ और करो, हड़बड़ नहीं करना। जो परमानेंट होते उनके साथ दिक्कत नहीं होती, हड़बड़ी कहाँ होती है? नए नए घबरा जाते हैं। चलो, अब आया अच्छेद्य दोष। अच्छेद्य दोष क्या है? राय चोरादीहिय, राया चोरादीहिय, संजद भिक्षा समम तु दट्ठून, बिहेदून निजुज्जम, बिहेदून निजुज्जम, अच्छिज्जम अच्छिज्जम हो दिनादब्बम, आच्छेद दोष। ये क्या है? राया चोरम, चोर आदि ही है, संजदम भिक्षा समम तो दट्ठून है, राजा चोर आदि से
जो बिहेदू न डर कर, संजद भिक्खा समम तो डट्टू न, संयत के आहार के लिए आता देख कर, निजुज्जम जो आहार देने में नियुक्त होता है यानी आहार देता है, अच्छिज्जम हो दिनादब्बम उसको आच्छिद्य दोष कहते हैं। क्या हो गया? डर कर, अरे राजा महाराज का दोस्त भगत है, हम चौका नहीं लगाएंगे तो राजा हमसे नाराज हो जाएगा। ऐसे भी है ना। अब मान लीजिए आप किसी गांव शहर में, आज तो राजा नहीं है, कलेक्टर एसपी भगत है, कोई बड़ा अधिकारी भगत है, वो आहार दे रहा है और दूसरे लोग भैया महाराज तो बहुत बड़े हैं, अपने को चोखा लगाना पड़ेगा, ऐसे लोग भी होते हैं। और कई लोग तो इसलिए भी चौका लगा लेते हैं, भैया आप समाज में रहने हैं तो चौका तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे चौका ही नहीं लगाया। ये दाता उत्तम दाता नहीं, दूसरों के दबाव प्रभाव में दान देने वाला अच्छा दाता नहीं होता। हाँ, दूसरों से प्रेरित होकर दान देना तो फिर भी ठीक है, हर किसी के दानांतराय कर्म का क्षोभा नहीं होता, कईयों का दानांतराय कर्म का इतना तीव्र हृदय होता, पहले भाव नहीं होते, और भाव भी होते तो हिम्मत नहीं होती। अब दो चार को देखते हैं, एक दूसरे का प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरित हो रही, ये लगा लिया, ये लगा लिया, ये लगा लिया, हम भी लगा ले, तो ये बुरा नहीं है, देख देख के भाव होता है। तीन तरह के दातार बताए। उत्तम दाता कौन है? जो साधु के आगमन की चर्चा सुनते ही दान देने का भाव कर ले। मध्यम दाता कौन है? जो साधु को पात्र को आया देखकर दान देने का भाव करे। और जघन्य दाता कौन है? जो अन्य दातारों को दान देता देखकर दान देने का भाव करे। तो जघन्य आजकल ज़्यादा है, कौन लगा रहा कौन लगा, हर गांव में दो चार घर ऐसे होते, कोई महाराज आए तो उनका चौका तो पक्का है, और कुछ ऐसे होते चलो अब महाराज आ गए तो देख ले, और कुछ लोग चलो ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, हम भी लगा ले, वो ज़्यादा है। तो ये क्या किया? राजा चोर आदि से बेहेदू न डर कर, संजद भिक्षा समम तो दट्ठू न, संयत को भिक्षा ग्रहण करते हुए आता देखकर, निजुज्जम आहार दान देने में जुटना लगना, ये अच्छिज्जम होदि नादब्बम आच्छिद्य दोष कहलाता है। संयतानां भिक्षाश्रमं दृष्ट्वा, संयतों को भिक्षा के लिए आता देखकर, राजा चोरादया एवं आहु कुटुंबिकान यदि, अगर राजा चोर आदि कुटुंबियों को ये कहे, यदि संयता नाम आगता नाम भिक्षादानम न कुरु, अगर आप संयतों को जो आने वाले मुनियों को आहार नहीं दोगे, तदानीम युष्माकम द्रव्यम अपहरामो ज्ञामादवा निर्वास्यामयति। महाराज आ रहे, चौका लगाना पड़ेगा, तुम अगर चौका नहीं लगाओगे तो तुम्हारा सब धन हम हर लेंगे या गांव से निकाल देंगे। चोर आदि भी माने खुले चोर होते थे। यहाँ चोर का मतलब पुराने जमाने के जो संगठित अपराधी होते थे, डाकू वाकू होते थे ना, आज अंडरवर्ल्ड है। भैया देख ले, जे महाराज आ रहे हैं, हमारे गुरु है, तुम्हारा काम है इनको संभालना, बेटा कोई कमी हुई तो खैरियत नहीं, हो गया काम। ये हो सकता है ना, आज भी किसी न किसी रूप में दूसरे रूप में होता है। हालांकि ये स्वर्ण युग है कि आज लोगों की धार्मिक भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई कि ये नौबत नहीं आती, लेकिन ये जो चीज़ें लिखी है इसका तात्पर्य है कि उस काल में भी साधुओं के साथ ऐसी स्थितियां होती थी। आहार दान देने वाले दुर्लभ थे। हाँ, चोर नहीं था, डकैत था। मूरख सिंह, पूरन सिंह और मूरख सिंह दो, अब टाइम हो जाएगा सुनाता हूँ। पूजा बब्बा का हमने तो देखा है, सुनो। देवी सिंह, मूरख सिंह, ये दो डकैत थे।
ये द्रोणगिर, बंडा, इस पूरे जंगल में उनका आतंक चलता था। जैसे ददुआ गिरोह है ना, ददुआ तो आज का है, ये देवी सिंह, मूरख सिंह बहुत जबरदस्त, जिनके नाम से इलाका ठर्राता था। और ये पूर्व सूचना देके डाका डालते थे, खुला चैलेंज, आपके यहाँ आज हम आ रहे हैं। और ये डकैत कभी पकड़े नहीं गए, बहुत खूंखार गुट था, समझ गए। तो आचार्य द्रोणगिरी में थे 1978 में। तो पहाड़ पे रहते थे आचार्य, केवल आहार को नीचे आते थे। समय सागर जी महाराज की दीक्षा ऊपर ही हुई थी। वहाँ पंचकलानक था, बालचंद मलैया उसके अध्यक्ष थे, उनके नाम पर खतरा था। देवी सिंह आया अपने गिरोह के साथ, रात शाम को 6 बजे झुरमुठे में, जंगल था घना। महाराज आप आराम से रहो, किसी की एक सुई का भी नुकसान नहीं होगा, आप पंचकलानक करो। अच्छा महाराज तो निष्प्रत, एक सुई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, शानदार पंचकलानक। उसी में पूजा बब्बा जो था, शायद उसका नाम मूरख सिंह था, ये आत्मसमर्पण कर दिया था बाद। और बड़ा अच्छा आदमी था, भले डकैत था किसी परिस्थिति पर। वो नैनागिर में, आचार्य सिंह के पास ये लोग नैनागिर में भी आए। वो नैनागिर तो अभी भी जंगल में है, उस समय तो बहुत घना जंगल था। हम लोग 85 में देखे तब घना जंगल था, उसके बाद तो कट गया, लेकिन अभी भी घना जंगल। वहाँ आया आचार्य सिंह। पूजा बाबा तो सरेंडर होने के बाद जेल से मुक्त होकर के भी आए। जेपी आंदोलन में सरेंडर हुए थे लोग 76-77 में, जेपी के काल में। और वो जब आया, पूजा बाबा का इतना नीचे तक दाढ़ी रहती थी, और वो बढ़िया साफा मानता, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था, औषधियाँ बताता था। तो ये लोग भक्त हो गए। अब मान लो कोई कह दे, देख ले बाबा थोड़ा कमी हुई तो खैरियत नहीं, अरे उनको इतने कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जिनको पता है कि इनके संग जे चल रहे हैं, तो अपने आप लोग पहले काँपते हैं। आज भी मान लो किसी इलाके का डॉन अगर किसी के साथ चले तो दूसरे लोग थर्राएंगे ना। तो यही बात है, कहना तो दूर की बात भैया। चल चलिए, वहाँ द्रोणगिरी में है। एवं राज्ञा चौरादिभिर्वा कुटुंबिकान भावित्वा नियुक्तम नियोजितम यद्दानम। इस प्रकार राजा और चौरादी के द्वारा कुटुंबिकों को ऐसा भावित्वा यानी कहकर नियुक्तम नियोजितम जो किया हुआ, यद दानम जो दान है, नाम तत् आच्छेद्यम नाम दोषो भवति इति ज्ञातव्य। इस दान का नाम आच्छेद दोष है। कुटुंब नाम भय करना तिथि, ये कुटुंबियों से भय का कारण हुआ। ये डर कर नहीं, डट कर दो, श्रद्धा से दो, भाव से भर कर दो। अब है अनिशार्थ दोष। अनिषट्ठम पुनर्दुविहम ईश्वरम निस्सरम चदुबियप्पम परमेश्वर सारखम बत्तावतम च संघाडम। अनिषत्थम पुण्य दुभ्यम, अनिशार्थ दोष दो प्रकार का, ईश्वरम अनिश्वरम, ईश्वर और अनिश्वर। इसमें ईश्वरम परमम ईश्वरम चतुर्वियप्पम, ये पहला जो ईश्वर वाला है अनिशार्थ दोष, वो 4 प्रकार, सारक्ष यानी सारक्ष, फिर है
वक्त, वक्त, व्यक्त, अवक्त यानी अव्यक्त, और संघाटक, संघाटक, साराक्ष, व्यक्त, अव्यक्त और संघाट। देखिए क्या, अनिशार्थो अप्रधान हेतु, अप्रधान हेतु को अनिशार्थ कहते हैं। स पुनर्द्विविधा ईश्वरो व अनीश्वरश्च, वह ईश्वर और अनीश्वर के भेद से दो प्रकार का। अथवा धनेश्वर इति पाठ है, धनेश्वर भी उसका एक पाठ है। अब क्या, अनीशो अर्थ अप्रधानो अर्थ कारणम यस्य औदनादिकस्य, अनिशार्थ यानी अनिश यानी अप्रधान, अर्थ यानी कारण है। जिस औदनादिक भोज्य पदार्थ का कारण अप्रधान है उसको क्या बोलेंगे, अनिशार्थम। तद औदनादिकम अनिशार्थम, हो गया। तद ग्रहणे यो दोषो सोपि अनिशार्थ, उसको ग्रहण करने में जो दोष है वो भी अनिशार दोष है। कारणे कार्योपचारातिथि, कार्य में कारण का उपचार होने से क्या हो गया, जिसका प्रयोजन अप्रधान हो। अब क्या है, खुलासा देखते हैं। सच अनिशार्थो द्विविधा, ईश्वर अनिश्वर भेदेन, अनिशार्थ दोष दो प्रकार का, ईश्वर और अनिश्वर के भेद से। द्विविधोपि चतुर्विधा, दो प्रकार का होने पर भी चार प्रकार का है। वो क्या है, प्रथमम ईश्वरो दानस्य सारक्ष स आरक्षैर वर्तते इति सारक्ष, पहला दान है वो सारक्ष है। सारक्ष क्या है, तो कह रहे हैं सारक्षय वर्तते इति सारक्ष, जो आरक्षों के साथ रहे उसका नाम सारक्ष है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यद्यपि दातुमिच्छति तथापि दातुम न लभ्यते अन्ये विघातम कुर्वन्ति। अब भाई दाना देना तो चाहता पर दे नहीं पाता, दूसरे रोक देते, इसको क्या बोलेंगे, सारक्ष। फिर क्या कह रहे हैं, तत्तस्य ददता स ईश्वरो ददाति, वह ईश्वर स्वामी देता है। ठीक है, अन्य च अमात्य पुरोहित आदिया विघातम कुर्वन्ति, देने वाला दाता तो देना चाह रहा है पर बीच वाले मामला गड़बड़ा रहे हैं, उनके मंत्री है पुरोहित है वो विघात कर रहे हैं। एवं यदि तद दानम गृह्यते तद अन्नम, एवं यदि तद अन्नम गृह्यते प्रथम ईश्वरो नाम एक भेदो अनिशार्थो दोषयति, ऐसा आहार अगर ग्रहण किया जाता है तो ईश्वर नाम का पहला अनिशार्थ दोष होता है। किसी की चीज है वो नहीं, माली सप्लाई नहीं हुई, कई बार ऐसा होता है, तुमने भेजा ये दो, बीच में कोई रख नहीं देना, हो गया मामला खत्म। बीच वाले तो गड़बड़ करते ही सब जगह, वो ऐसे, वो चीज अगर भाग्य से आ गया तो नहीं लेना। तथा अनीश्वरो अप्रधान हेतु यस्य दानस्य, दूसरा अनीश्वर यानी अप्रधान हेतु है जिस दान का, तद दानम अनिशार्थ दोषो अपि अनिशार्थ इति उच्यते, कार्ये कारणोपचारात्, वह दान भी अनिशार्थ दोष है, कार्य में कारण का उपचार से। सच अनिशार्थ त्रिस्रा प्रकारो, वह अनिशार्थ तीन प्रकार का, व्यक्त अव्यक्त संघाटक, व्यक्त अव्यक्त और संघाटक। दानादिकस्य अनीश्वर स्वामी न भवति किंतु व्यक्त प्रेक्षा पूर्वकारी
तेन दीयमानं यदि गृह्णाति तदा व्यक्तो अनीश्वरो नाम अनिशार्थो दोष इति। यहाँ क्या कह रहे हैं कि भैया अनीश्वर दानादि का स्वामी नहीं है, किंतु व्यक्त यानी प्रेक्षापूर्वक बुद्धि से कार्य करने वालों को व्यक्त अनीश्वर कहते हैं। उसके द्वारा दिया गया आहार यदि मुनि लेते हैं तो उनके व्यक्त अनीश्वर नाम का अनिशार्थ दोष होता है। माने माल किसी का दे कोई रहा है तो क्या हो गया? अनिशार्थ दोष। समझ गए? हाँ, अगर सामने वाले की सम्मति से है तो कोई दोष नहीं है। सामने वाले की असम्मति है, सम्मति प्रकट नहीं है तो दोष है। अनीश्वर दाम का स्वामी नहीं, किंतु फिर क्या बोला आगे? तथा दानस्य अनीश्वर तथा अव्यक्तो अपेक्षापूर्वकारी भवति तेन दीयमानं यदि गृह्णाति तदा अव्यक्त अनीश्वरो नाम अनिशार्थ इति। अनीश्वर जो है दान का स्वामी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वह अव्यक्त अर्थात बिना अबुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला होने से अपेक्षापूर्वकारी है तो उसके द्वारा दिया गया दान मुनि ले तो अव्यक्त अनीश्वर अनिशार्थ दोष हुआ। बता रहा हूं, पूरा पढ़ ले तुम। एक है व्यक्त अनीश्वर और दूसरा अव्यक्त अनीश्वर। सामने वाला उसका स्वामी नहीं है और वो प्रकट हो रहा है और दे रहा है, व्यक्त अनीश्वर। सामने वाला स्वामी नहीं है और वो प्रकट नहीं हो रहा है और दे रहा है, उसका नाम अव्यक्त अनीश्वर। माने उसका स्वामीपन प्रकट है, अस्वामीपन प्रकट है और दे रहा है तो व्यक्त अनीश्वर। अस्वामीपन अप्रकट है और दे रहा है तो अव्यक्त अनीश्वर। क्लियर हो गया? तो उसका स्वामीपन ईश्वरत्व अप्रकट होने पर भी दोष है और प्रकट होने पर भी दोष है। हाँ, ठीक है। तथा ये हो गया। अथवा एवं ग्राह्यम और दूसरा अर्थ लिया तथा संघाटकेन व्यक्ता व्यक्तनीश्वरेण दीयमानं यदि गृह्णाति संघाटक यानी दोनों को मिला दिया, व्यक्ता व्यक्त, कुछ व्यक्त कुछ अव्यक्त। अगर इसको ग्रहण करता है तदा व्यक्ता व्यक्त संघाट अनिश्वरो नामा अनिशार्थो दोषो अपाय दर्शनातिथि। तब वो व्यक्ता व्यक्त संघाटक अनिश्वर नाम का अनिशार्थ दोष होता है। क्यों? अपाय दर्शनात्, उसमें अपाय देखा जाता, उसकी हीनता दिखी जाएगी, उसकी दीनता देखी जाएगी। अथवा एवं ग्राह्यम ईश्वरेण प्रभुना व्यक्तेन अव्यक्तेन वा यत् सारक्षम यत् प्रतिषिद्धम तद्दानम यदि साधु गृह्णाति तदा व्यक्ता व्यक्तेश्वरो नाम अनिशार्थो दोषो दोष। इस दोष का अर्थ इसे लो कि ईश्वर यानी जो उसका स्वामी है, वो दान देने वाला है, वह व्यक्त हो अथवा अव्यक्त है, उसके द्वारा निषेध कर दिया और वो दान साधु ग्रहण कर रहा है, तब उसे व्यक्त अव्यक्त ईश्वर नामक अनीश्वर दोष कहते हैं। उसके निषेध पर, उसके विधान में कोई दोष नहीं, उससे नियुक्त है तो कोई दोष नहीं, उसके निषेध पर दोष। हाँ, और फिर क्या कह रहे हैं? अथवा एवं ग्राह्यम ईश्वरेण प्रभुना व्यक्तेन अव्यक्तेन वा
ये हो गया। तथा अनीश्वरेण प्रभुना व्यक्तेन अव्यक्तेन वा यत् प्रतिषिद्धम सारक्ष्यम दानम तद यदि गृह्णाति साधु तदा व्यक्ता व्यक्त अनीश्वरो नाम अनिशार्थो दोष। अनीश्वरेण प्रभुना, जो अनीश्वर प्रभु है यानी जो उसका स्वामी अप्रधान स्वामी है दानपति, वह व्यक्त यानी प्रकट हो और अव्यक्त उसके द्वारा दिए गए जो भी सारक्ष है, जो उसके स्वामित्व की चीज है, उसको मुनि ग्रहण करते हैं तो वो व्यक्ताव्यक्त अनीश्वर नाम का दोष होता है। तथा संघाट का समवाया एको ददाति अपरो निषेधयति दानम तथा भूतम यदि गृह्णाति साधु तदा संघाट को नाम अनीश्वरो अनिशार्थो दोषयति। इसी प्रकार कोई एक दे रहा और दूसरा मना कर रहा है, ऐसा दान यदि मुनि ग्रहण कर ले तो इसको संघाटक दोष कहते हैं। अरे ये दो, तुम दो, नहीं नहीं ये मत दो, ये मत दो, ये मत दो, तो मत लो। हाँ हाँ, कई बार चोखे में हो जाता है, तो अगर किसी में ऐसा निषेध कर दे तो वो मत लो। फिर क्या है? ईश्वरो व्यक्ता व्यक्त संघाट भेदेन द्विधा। ईश्वर जो है व्यक्ता व्यक्त संघाट के भेद से दो प्रकार का। अनीश्वरो व्यक्ता व्यक्त संघाट भेदेन द्विधा इति। अनीश्वर भी व्यक्ता व्यक्त संघाट के भेद से दो प्रकार का। अत्र च शब्द समुच्चयार्थो द्रष्टव्य। यहाँ च शब्द समुच्चय के अर्थ में लेना ईश्वरो द्विधा अनीश्वरो द्विधा। ईश्वर भी दो प्रकार का, व्यक्ता व्यक्त संघाट के भेद में, अनीश्वर भी व्यक्ता व्यक्त संघाट के भेद में, सब मिला के चार प्रकार। प्रथम ईश्वरेण व्यक्ता व्यक्त संघाट केन वा सारक्षो अनिशार्थ। पहले ईश्वर के द्वारा व्यक्ता व्यक्त और संघाटक के द्वारा सारक्ष अनिशार्थ है, और द्वितीय अनीश्वरेण व्यक्ता व्यक्त संघाट केन वा सारक्षो अनिशार्थ है। दूसरा अनीश्वर के द्वारा व्यक्ता व्यक्त संघाटक के कारण सारक्ष अनिशार्थ है। अथवा व्यक्तेन अव्यक्तेन च ईश्वरेण सारक्षम प्रथम ईश्वर अनिशार्थो द्विधा। अथवा व्यक्त हो अथवा अव्यक्त हो, अगर ईश्वर के द्वारा स्वामी के द्वारा सारक्ष है तो वो पहला ईश्वर नाम का अनिशार्थ दो है। तथा व्यक्तेन अव्यक्तेन च अनीश्वरेण सारक्ष्यम द्वितीयो अनीश्वरो अनिशार्थो द्विधा। व्यक्त और अव्यक्त ईश्वर के द्वारा जो निषिद्ध ईश्वर प्रथम अनिशार्थ दो प्रकार का है, उसी प्रकार व्यक्त और अव्यक्त अनीश्वर के द्वारा निषिद्ध दो प्रकार, दूसरा अनिशार्थ दोष हो गया जो निषेध कर दिया। सर्वत्र विरोध दर्शनात् तथा संघाट के न च सारक्ष्यम पृथको भूतोयम दोषो अनिशार्थो द्रष्टव्य। संघाट के द्वारा भी ये अलग से दोष जान लेना चाहिए, ठीक है। सर्वत्र विरोध दर्शनात्, यही न, हाँ सर्वत्र विरोध है, क्योंकि इधर जहाँ देखेंगे उसने मना कर दिया तो विरोध है। अथवा निशिष्टो मुक्तो न निशिष्टो, अथवा निशिष्टो मुक्तो न निशिष्टो अनिशिष्टो। निवारित सच द्विविधो ईश्वर अनीश्वरश्च। निशिष्ट यानी मुक्त, यानी जो त्याग किया गया, और वह निशिष्ट है, और जो निशिष्ट नहीं वह अनिशिष्ट है, निवारित किया गया। इस प्रकार यह भी ईश्वर और अनिश्वर के भेद से दो प्रकार का। निशिष्ट का निशार्थो अनिशार्थो है, निशिष्टम अनिशिष्टम जो है, तो निशिष्टम अनिशिष्टम का निश्चिष्ट और अनिश्चिष्ट, जो त्याग किया गया है और जो त्याग नहीं किया गया है।
ये दोनों प्रकार का जो है ये भी ईश्वर और अनिश्वर के भेद से दो प्रकार का है। तो ईश्वर के द्वारा निश्चिष्ट और ईश्वर के द्वारा अनिशिष्ट, अनिश्वर के द्वारा निश्चिष्ट और अनिश्वर के द्वारा निश्चिष्ट, ऐसे चार भेद हो गए। इनमें प्रथमा ईश्वर सारक्षो व्यक्तो अव्यक्त संघाटक। प्रथम ईश्वर इनमें सारक्ष, व्यक्त, अव्यक्त और संघाटक चार प्रकार का है। तथा अनिश्वरोपि सारक्षो व्यक्तो अव्यक्त संघाटक, और अनिश्वर भी सारक्ष है, व्यक्त, अव्यक्त और संघाटक के भेद से। मंत्रादि युक्त सारक्षो, सारक्ष मंत्र आदि से युक्त है वो सारक्ष है। बालो व्यक्त दयो स्वामित्वम संघाटक, मंत्रादि युक्त स्वामी को सारक्ष कहते हैं, बालक अज्ञानी स्वामी को अव्यक्त कहते हैं, और प्रेक्षापूर्वकारी बुद्धिमानी स्वामी व्यक्त है और अव्यक्त रूप पुरुष संघाटक है। ऐसे ही अनिश्वर में भी समझना चाहिए। एवं अनिश्वरोपि द्रष्टव्य इति एते अनिशिष्टम निषिद्धम दत्तम वा दानम यदि गृह्यते तदा निशिष्टो नाम दोषो भवति। इनके द्वारा निषिद्ध किया गया दान अगर देते हैं तो निशिष्ट नाम का दोष होता है, विरोध दर्शनात् इति। अब इस गाथा में इनने तीन अर्थ निकाला। अनिषट्ठम पुनर्द्विहम ईश्वर मनिश्वरम चतुव्यापा। अनिषट्ठ का एक अनिशार्थ अर्थ, जिसमें ईश्वर और अनिश्वर के भेद से दो भेद हो गए, और इनके पहले ईश्वर के सारक्ष, व्यक्त, अव्यक्त और संघात ये चार भेद किए। फिर दूसरे बात क्या, अनिशिष्टम पुनर्द्विहम ईश्वरम अनिश्वरम। ईश्वर और अनिश्वर दोनों के अनिशार्थ के दो दो भेद लिए। इसमें प्रथम अक्षर सारक्ष व्यक्ताव्यक्त, सारक्ष व्यक्ताव्यक्त और सारक्ष संघात, ये दो दो भेद दोनों के लिए। और तीसरा अर्थ दिया अनिशिष्ट, अनिषट्ठ का अर्थ अनिशिष्ट, ईश्वर के द्वारा अनिशिष्ट और अनिशिष्ट अनिश्वर के द्वारा अनिशिष्ट, इनके दोनों के व्यक्ता व्यक्त और संघात के भेद से दो दो भेद कर लिए। तो कुल मिलाकर अगर कोई चीज़ किसी के द्वारा निषेध किया जाता है तो वो लेने योग्य नहीं है। चौका में अगर किसी ने किसी को मना कर दिया तो मत लो। एक जगह एक हमारे साथ ऐसा हुआ, एक चौके में हम थे, वो आहार दे रहे थे, आहार देने वाली चीज़ जो थी कोई दूसरा दे रहा था, वो लेने योग्य भी थी, हम लेना भी चाह रहे थे। चौके वाले ने एक ने कह दिया ये मत दो, उसके हाथ से कटोरी ले लिया, कटोरी ले लिया, सामने सामने ले लिया। अब वो हमको दे, हमने नहीं लिया, अब हमको दे रहा है, हमको दे, हमने नहीं लिया, पूरा आहार हो गया। हम बोले नहीं लेंगे आज। वो थोड़ा पंडित भी था तो उसको ज्ञान भी देना था मुझे, पूरा आहार लिए दे दिया। हम बोले भैया तू दिया, हम ले सकते थे, पर उसको मना क्यों किया? जो चीज़ मना कर दी गई वो अनिशार्थ हो गई, हम नहीं लेंगे। तो श्रावकों को काम भी विवेक से करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, करो भी तो तरीके से करो, साधु को पता नहीं लगना चाहिए। अब क्या करोगे, वो काम ही है रोज का। उद्गम पूरे हो गए। चलिए अब उत्पादन दोष की चर्चा कल आएगी। जावानी के ज्ञान थे सुजय रोखा लोग, सोबानी मस्तक धरो सदा दे तो हो ढो, जिनवानी भारत तो जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गह सो पावे।